नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। राजपा के स्थानीय और जिला स्तरीय तदर्थ समिति गठन में तीव्र विवाद, गुटबंदी सतह में आयल अलग अलग सम्मेलन के आयोजना। मधेसी संगे लव ऐछ कहनिहार सबसे सतर्क रह डॉक्टर राउत के कथन। दारू, मांस आ रुपैया के लोभ देवे वाला के वोट नहीं देव सुझाव। ठंडी आ शीतलहर से बचबाक लेल पूर्व तैयारी में जुटा माधत के निकाय के गृहमंत्री थापा के निर्देशन। मोरंग के जहदा गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष घूस सहित पकड़ायल, ठेकेदार संग 21,000 घूस लेने आरोप। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद के तैयारी अंतिम चरण में 50 से बेसी स्वर्ण जितबाक नेपाल के दावी। आप समाचार विस्तार से। 6टा पार्टी मिलकर बनल राजपा महाधिवेशन के तैयारी कर रहा समय पार्टी भीतर तीव्र असंतुष्टि आ गुटबंदी बढ़ लागल है। एकीकरण के बादो मोर्चा के स्वरूप में रहल राजपा के महाधिवेशन सही में एकटा पार्टी बनेबाक तैयारी में रहल राजपा भीतर के गुटबंदी सतह में पहुंच रहा है। 2074 साल वैशाख 7 गते 6टा पार्टी मिलकर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भेल छल। पार्टी निर्माण भेला 2.5 साल भ चुकल अछि। एहि बीच महाधिवेशन करबाक लेल दू बेर मिति सेहो तय कयल गेल, मुदा पछिलका बेर तोकल गेल कार्तिक 27 से 30 गते धरि महाधिवेशन करबाक मिति सेहो फेल भ चुकल अछि। तैयारी पूरा नहीं भेल। समाजवादी पार्टी संग एकता के बातचीत चलि रहल सही तक कारण देखबैत महाधिवेशन एखन धरि होब नहीं सक रहल अछि। महाधिवेशन एखन धरि नहीं भेलो पर पार्टी में ऊपर से नीचा धरि रहल 6-6टा अध्यक्ष रखबाक व्यवस्था हटेबाक प्रयास जरूर शुरू भ गेल अछि। कार्तिक 9 गते बैसल राजपाक अध्यक्ष मंडल के बैसार महाधिवेशन के तैयारी स्वरूप तदर्थ समिति गठन निर्देशिका जारी केने छल। एकर मूल उद्देश्य छल वार्ड से जिला धरि पार्टी भीतर अंतर घुलन करबाक, अर्थात मोर्चाक स्वरूप में रहल पार्टी के एक बनेबाक। जाय अनुसार कार्तिक 24 गते वार्ड सम्मेलन, 26 गते पालिका सम्मेलन, 28 गते क्षेत्रीय सम्मेलन आ 30 गते जिला सम्मेलन के तदर्थ समिति गठन कर निर्देशन देल गेल छल। मुदा स्थानीय आ जिला तहे से वास्तविक एकीकरण करबाक राजपा के केंद्रीय नीति में अड़चन आयल अछि। किछ स्थान में समिति बनबैत काल विवाद समेत सतह में देखल गेल अछि। एहने अवस्था सृजना भेल छै अध्यक्ष मंडलक सदस्य समेत रहल राजकिशोर यादवक क्षेत्र में। सिरहा क्षेत्र नंबर 4 में राजपा में फूट रहल बात के अघन 2 आ 3 गते भेल अलग अलग मिर्चैया नगर के तदर्थ समिति से पुष्टि करैत अछि। अघन 2 गते अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजकिशोर यादव के गुट से अंजय शाह के नेतृत्व में 51 सदस्यीय मिर्चैया नगर तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। एकर काल्हिए भेने राजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार मंडल आ सह महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र झा सहित बाकी 5 गुटक समूह धीरेन्द्र शाह ललन के नेतृत्व में मिर्चैया नगर तदर्थ समिति घोषणा केलक अछि। दुपक्ष अपना वैधानिक रहल सेहो दावी कर रहल अछि। यादव पक्षधर के कथन एहन अछि। केंद्रीय सर्कुलर हिसाब से जे स्थानीय तह के उम्मीदवार छले तकरा अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड में तदर्थ समिति निर्माण करके एगो सर्कुलर रहे। के बाद हम जैसे मेयर में प्रत्याशी रामकुमार मंडल जी से गप रखलिए कि अहाँ कहिया रखे छी मीटिंग नगर पालिका के तदर्थ समिति निर्माण करे के। उ कहते हमर अभी तक निर्माण नहीं भेल है, के बाद हमरा निर्माण भ जेते के बाद रखबे। हम सब बार-बार प्रयास के लिए कि जल्दी राखनी चाहिए। नहीं रखला के बाद में हमरा सब के 12 वार्ड के जे अध्यक्ष रहे, मतलब वरिष्ठ रहे, जे अध्यक्ष में से जे वार्ड तदर्थ समिति के वरिष्ठ अध्यक्ष, उनका अध्यक्षता में मीटिंग रख के हम सब कल के दिन में निर्माण किए। संस्थापन पक्ष के सम्मेलन से नगर अध्यक्ष बनल धीरेन्द्र शाह लल्लन पार्टी के सर्कुलर अनुसार विधि आ विधान अनुसार भेल सम्मेलन से चयन केने समिति वैधानिकता पेबाक आ आधिकारिक होबाक बतौलन। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के 19 गते के जिला विधायक बैठक में एगो सर्कुलर प्रदान भेल है। वही सर्कुलर अनुसार हम सब पार्टी के विधि और विधान के अनुसार चलेला। जिला विधायक भेला में तैयारी भेली, वैसे मैंडेट भेले। संपूर्ण कार्यक्रम में हम सब स्वीकार कर सहमति में हस्ताक्षर किए। एकता के पक्षधर पार्टी के पक्षधर में कुछ साथी सब वही
असहमति जनाकर भ्रष्टाचार भी केलका। सोमदिन सिराहा से प्रतिनिधि सभा सदस्य में जीतल अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजकिशोर यादव पक्ष सिराहा के मिर्चैया में नगर सम्मेलन का अंजय शाह के नगर अध्यक्ष के रूप में घोषणा केने चलैन। यद्यपि यादव वही सम्मेलन में उपस्थित नहीं भेलैन। मंगल दिन महंत ठाकुर निकट मानल जाय वाला डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा के अगुवाई में भेल सम्मेलन के यादव बाहेक 5 गोटे शीर्ष नेता सभे पक्षधर के समर्थन रहल दावी कयल गेल छै। मंगल दिन के विचार में बजने वक्ता लोकनि सांसद जीतते में हैकमवादी हो बने पैबा कहित पार्टी के लाइन में सब केहू के चला परबाक धारणा रखले। सम्मेलन के जे राज्यपाल नेपाल के आधिकारिक सम्मेलन संस्थागत सम्मेलन के आज प्रमाणित कल गए वो सब अपने सबके उपस्थिति और संस्थागत प्रक्रियागत नेतृत्व वर्ग पर्यवेक्षक जिलाध्यक्ष मंडल का आदरणीय सदस्यगण लगाए हुनकर अंतर्गत के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक जी असहमति दर्ज केने छथिन। हमरा कोनो जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य छै जे काल्हि साथी भाई सब उठन बैसल थी तो पार्टी के अन्य पार्टी मतलब राजपा भीतर के अन्य 5टा पार्टी के साथी सब नेता सब हम सब नगरे में छी। हमरा से कोनो जानकारी कतौ से नहीं आयल। ताहि दुआरे ई सब की केला से हमरा से जानकारी नहीं है। अहीं सबके द्वारा पत्र 5टा में तो राजकिशोर यादव जी तो केंद्रीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य छथिन, लेकिन हुनकर जिला के संयोजक असहमति जना देलकै जे एहिमे बड़ त्रुटि छै निर्देशिका में। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सिराहा के विवाद उत्कर्ष में देखल जा रहा है। रोचक बात तो ई अछि जे दुनू पक्ष के सम्मेलन में सम्मानजनक सहभागिता रहल छल। मंगल दिन के सम्मेलन में 5 अध्यक्ष पक्षधर के सहभागिता रहल दावी कयल गेल रहितो कतेको सब अधिकांश महंत ठाकुर निकट के नेता सब रहल टिप्पणी केलन। यद्यपि केंद्रीय उपाध्यक्ष मंडल आ सह महामंत्री डॉक्टर झा के उपस्थिति के कारण मंगल दिन के सम्मेलन के आधिकारिक दावी कयल जा रहा है। एना क कार्यकर्ता के बाध्य पार किसिम से कयल जा रहल अलग अलग कार्यक्रम से आ सम्मेलन से राजपा सिराहा के विवाद सतह में देखल गेल त कार्यकर्ता में निराशा छा गेल। गुट उपगुट बिना सब केहू के मिला के चला वाला नेता कार्यकर्ता सबके दिक्कत भ रहा है। एहि विषय में वही क्षेत्रक प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहल राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजकिशोर यादव किछ बाज नहीं चालन आ प्रतिक्रिया नहीं दिलन। अपन टेलीविजनक लेल सिराहा से संचारकर्मी गणेश कुमार ठाकुर के सहयोग में अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। प्रदेश दो सरकार एखन 22टा प्रादेशिक ऐन निर्माण कर सफल भेल अछि। आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय देने जानकारी अनुसार प्रदेश सभा से पारित भेल 22टा विधेयक प्रमाणीकरण भ क ऐन के रूप ल चुकल अछि। दलित सशक्तिकरण संबंधी विधेयक पारित भ क प्रमाणीकरण होबा बाँकी अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में मंत्रालय के प्रवक्ता दिनेश शाह 20टा विधेयक परामर्श में रहल जानकारी करौलनि अछि। 20टा पर छलफल और 22टा के अहाँके दे रहल छी और क्रमशः प्रत्येक मंत्रालय से जो अबै छै तकरा जे और किस्म के भरल छै। जेना कोनो भी मंत्रालय कुछ काम करते तो ओकर अइ प्रमाणीकरण करके विधेयक में देवे के हमरा सब कानून मंत्रालय के राय सुझाव सहित कौन कौन ऐन में कौन कौन कानून में की सबगट माननीय मंत्री जी के द्वारा पेश होइ छै वो हम सब हाउस में पेश करै छियै। प्रदेश सभा में एखन धरि 43टा विधेयक दर्ता भेल अछि। एखन परामर्श में रहल 20 विधेयक में से 16टा समिति सब में भेजल गेल अछि। प्रमाणीकरण भ क प्रादेशिक ऐन बनि चुकल 22टा विधेयक सब में से 9टा ऐन आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्रालय संग संबंधित अछि। तहिना 9टा ऐन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, 3टा ऐन आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय आ 1टा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय संग संबंधित रहल बताओल गेल अछि। गृहमंत्री राम बहादुर थापा ठंडी तथा शीतलहर से जनता के प्रभावित होबे नहीं देवा पूर्व तैयारी कर माथत के निकाय के निर्देशन देने छे। आई गृह मंत्रालय में विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के विचार में मंत्री थापा विपद के पूर्व तैयारी के लिए निर्देशन दिलन। विचार में मंत्री थापा जिला विपद व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति सब शीतलहर के प्रभाव से सुरक्षित रखबाक उपाय सबक संबंध में विपद व्यवस्थापन संबंधी कार्य करवाला सब सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था के सेहो आमंत्रण कर पूर्व तैयारी आ पूर्व प्रबंध कर निर्देशन दिलन। विपद व्यवस्थापन क्षेत्र में संबंधित जिला में रहल गैर सरकारी संघ संस्था के सेहो हिमपात, ठंडा तथा शीतलहरी संबंधी पूर्व तैयारी में सहभागिता के लिए समन्वय कर जिला प्रशासन कार्यालय के सेहो निर्देशन देने अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। जनमत पार्टी नेपालक संयोजक डॉक्टर सीके राउत मधेसी संग लभ भ गेले कहनिहार सबसे सतर्क रह महतरी पिपरा गांववासी के सचेत करौलनि अछि। महतरी के पिपरा में आई भेल चुनावी सभा के संबोधन करते नेता डॉक्टर भट्टराई
नेता डाक्टर राउत प्रलोभन में पैरकर मतदान नहीं कर से हो सब के आग्रह करेने छे। दारू माउस आ पेट्रोल देनिहार सब जितला के बाद विकास के बदला कमाई कर मात्रे केंद्रित हेबाक कहे तो राजनीति करबाक कहे तो स्विच का मात्रे भोट कर आग्रह करेने छे। लेकिन लोग करके अपना शोषण करे देगा शोषण करते से लोग सब शोषण करने के लिए दलाल सब चलिया सब ये बात बुझा पड़ते लोग करे से कॉल के लेकिन अधिकार देवे नहीं कॉल के लोग करे से कॉल के लेकिन नागरिकता देवे हमें क्यों नागरिकता खारिज कर दिया सब समान नागरिकता देवे से बात फिर कहे तो खाली लड़ करवे शोषण करवे विरोध करवे दमन करवे और करवे के लिए चलिया सब बुझ में चलखन करे। पैसा खर्च कर चुनाव जितनिहार सब जितला के बाद पैसा कमेबा काज मात्रै करबाक हुनक दाबी छे। मधेश आ गाउँपालिका के लेल नीक काज करवाला के बिना पैसा आ रकम मतदान कर सुझाव देने छे। रुपया में कहियो भोट बेचबाक नहीं चाहिए हुनक कहब छलैन। पार्टी चलिया का पार्टी है जे मधेसी जनता पे एकदम वोट मांगले ओकरा खिलाफ में कहता और क्या कहूं क्या बोले ओकरा सब जगह बार-बार देख चुकी है इतनी बात का बार-बार हर एक जगह देख चुकी है ये बात कोई गलत फहमी मिले रहे और मजा से उसे लाउड स्पीकर छापन नहीं लगाकर देश पार्टी के दो जे आगे नमूना समाज नगरपालिका बना और एक राष्ट्र में और एक बात हम कही चाहे आइ काल्हि कुकुर से हो लाखों में बिक्री होते कहते डाक्टर राउत अमूल्य मत मात्रे 1-2 में बेच कर भविष्य बर्बाद नहीं कर से हो आग्रह करें। डाक्टर राउत के स्वागत कर युवा लोग मोटरसाइकिल रैली से हो निकालने छल। नेपाली कांग्रेस उपनिर्वाचन में अपन पार्टी के मतदान कर सब मतदाता के आह्वान कलक। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आई पत्रकार सम्मेलन का सरकार के जनविरोधी गतिविधि के सुधार से हो आम मतदाता के आवाला अगहन 14 गते होबा लागल उपनिर्वाचन में अपन पार्टी के मत कर आह्वान करेने छे। प्रवक्ता शर्मा कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार पूर्णतः सफल भेलासँ सेहो आम जनता उपनिर्वाचन में अपन पार्टी के पक्ष में मतदान कयल जेबाक चाही तर्क रखलनि। कांग्रेस 21 महीना के अवधि में अपन पार्टी जिम्मेवार आ शालीन प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह करे सेहो दावी केलक अछि। पार्टी को शीर्ष नेतृत्व पंक्ति गर्न चाहेका छौं कि यो सरकार बनाउने या सरकार बदल्ने निर्वाचन निश्चय नै होइन, तर मतदाताले दिनुहुने एउटा मतले अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई सच्याउने सन्दर्भमा उहाँहरू सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो सचिने दबाब दिने सन्दर्भमा मतदाताले विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यो 21 महिनाको अवधिमा मतदाताले हिजो मत दिएर कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा यो देश यसरी अघि जाला भन्ने जे सोच्नु भएको थियो त्यो भन्दा भिन्न चित्र आज छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। हामी मतदातालाई पनि प्रश्न गर्न चाहिरहेका छौं कि तपाईले हिजो 74 सालको मंसिर 10 र मंसिर 21 मा लामबद्ध भएर दिएको मत र त्यो मत दिँदै गर्दाखेरि परिकल्पना गरेको एक दिनको सपनाको कम्युनिस्ट सरकार के यो 21 महिनाको व्यतिथि जस्तै हुनेछ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको थियो या फरक त्यो भन्दा फरक प्राप्त। भारतसँगै सीमा समस्या समाधान करसे हो सरकार ठोस कदम उठाब नहीं सकल कांग्रेस के आरोप है। प्रवक्ता शर्मा उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल कदमी ल भारतसँगै के सीमा समस्या समाधान कर सरकार सफल हेबाक नहीं देखल के दावी से सहमत कलन। प्रधानमंत्री ओली के पछिल्का आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति से ई समस्या समाधान कर सरकार गंभीर नहीं भेल देखल गेल से हो हुनक कहबै छ। पार्टीको भूमिका 48 सालदेखि 51 सम्मको जुन सुरुवातको प्रतिपक्षी नेपालको संसदीय अभ्यासमा थियो त्यो भन्दा बिल्कुलै भिन्न रह्यो। कमजोर भएको आलोचना बरु सुन्न हामी तयार भयौं, तर संसद या सडकमा कहीँ पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरेर जिम्मेवार र शालीन भूमिका नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गर्यो। त्यसका बावजुद पनि प्रतिपक्षको भूमिकाले नागरिक जीवनलाई कहीँ पनि कुनै पनि असर पक्कै परेको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हुँदाहुँदै पनि त्यसको बावजुद पनि नागरिकको भावना बमोजिम हाम्रो भूमिकालाई आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता हामी उपनिर्वाचनको मैदानमा व्यक्त गर्न चाहन्छौं। कसैले अपराध गरेको भनेर अदालतबाट प्रमाणित
प्रवक्ता शर्मा आंतरिक द्वंद्व के कारण कालापानी में राखल गेल भारतीय सेना के अपन पार्टी नेतृत्वक सरकार बीतल समय में हटाब नहीं सकल से हो बतौलने छ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाल में बाल अधिकार हनन के घटना बढ़ित गेल तथ्यांक सार्वजनिक कयलक अछि। आई ललितपुर में भेल कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता मोहन अंसारी नेपाल में साल भर में बाल अधिकार हनन के घटना बढ़ित गेल जानकारी देलनि अछि। ओ एखन धरि 2330 गोटे बाल बच्चा सब बेपत्ता भेल बतबैत ओकरा सभक अवस्था के विषय में सरकार सेहो बेखबर रहल स्पष्ट केलनि। आफ्ना खालको कुरा 2330 बालबालिका मिसिङ छन्, हराइरहेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो सङ्ख्या छ। नमुना चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै यहीँ छौँ, हाम्रो बालबालिका मिसिङ छन्। तर हाम्रो बालबालिका कहाँ गए, कता गए, त्यसको लेखाजोखा न गैर सरकारी संस्थालाई थाहा छ न सरकारलाई थाहा छैन। हामीसँग डाटा कहाँ छ भनेर हामीलाई थाहा छैन। तर फिर्ता लिँदाखेरि ती बालबालिकाहरूले फिर्ता लिँदाखेरि राज्यका निकायले चाहिँ रिसिभ मात्रै गर्नुहुन्छ। हाम्रो बालबालिका कुन जोखिम मोल्यो, उसलाई कुन रूपमा सेक्सुअली अब्युज भयो कि उसलाई कुन तरिकाले उसलाई यातना दियो, कुन काममा लगाइयो, कुनै त्यसको विवरण हामीसँग छैन। हामी त्यो डाटाको कलेक्सन गर्दैछौँ, यो कपी रिलेटेड। त्यसपछि म थोरै यो अहिले यहाँले गर्नुभएको कुरालाई पनि हामीले माइन्ड हेरिरहेका छौँ। एकदमै सिरियसली हाम्रो तरिकाले जुन हाम्रो एउटा छ नि हाम्रो संरचना छ, स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरमा बसेर हामीले आफ्नो अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। जोखिम धेरै छ। जोखिम कहाँनिर छ भन्दाखेरि अहिले अभिभावकहरूलाई म चाहिँ नाम दिन्छु है। बालबालिकाको अवस्थालाई कसरी अझ सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ यसको बढ्ता कुरा गर्छौँ। आयोग बाल अधिकार हनन के घटना हो बनी देव अरबों के डलर देश में आनल गेलो पर सरकार ओकरा सभक दयनीय अवस्था के विषय में बेखबर भेनाई दुखद भेल टिप्पणी से होके लकै छै। आयोग के प्रवक्ता अंसारी सरकार संग बाल अधिकार हनन घटना के विषय में कोनो जानकारी समेत नहीं रहल टिप्पणी केलनि छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा कार्यभार संभाल लेने छे। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार थापा मंगल दिन पत्रकार सबके बजाकर कार्यभार संभाल लेने छे। वही अवसर में वो प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाला सब सूचना में पत्रकार सबके सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छे। वो प्रेस नोट मार्फत और मंत्रालय के लोकप्रिय कार्यक्रम के विषय में सेहो समाचार माध्यम सबके जानकारी देबाक प्रयास करबाक सेहो बतौलनि। मुदा संचार माध्यम सब अनुमान के आधार में समाचार बनाब नहीं हेबाक सेहो वो बेर बेर दोहराउने छलनि। सबैका सुझाव मैले अघिल्लो कार्यकालमा मैले नै सुरु गरेको नेपालमा यो प्रेस नोट जारी गरिन्थ्यो। मैले चाहिँ पहिला त्यो सुरुवात गरेको थिएँ, अहिले त्यो गरिनेछ। दोस्रो, मन्त्रालय तहका भइरहेका राम्रा कामहरूका सन्दर्भमा प्रधानमंत्री प्रेस सलाहकार थापा जनता बीच सरकार के सत्य तथ्य यथार्थपरक जानकारी मीडिया मार्फत सार्वजनिक कराब अपन सदा तत्पर हेबाक जानकारी दिलनि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के स्टिकर अपन सवारी साधन में साइट का सब यातायात व्यवसायी सबके सहयोग का आग्रह करने छे। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँ में संबंधित पक्ष संगे परामर्श में नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के स्टिकर अनिवार्य रूप में अपन सवारी साधन में साट सब यातायात व्यवसायी सबके आग्रह कयलकै छै। महाशाखा के प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकाल नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबऽ के लेल स्टिकर सब सवारी साधन में अनिवार्य रूप में साट अनुरोध केलनि छै। ओ पर्यटक सबके आकर्षित करबाक उद्देश्य के लऽ सवारी साधन के सफाई आ मरम्मत संभाल में ध्यान देबऽ विशेष कऽ काठमाडौँ उपत्यका में संचालन होबऽ वाला भाड़ा के सवारी साधन के सेहो सचेत करौने छलनि। मलाई लाग्छ यातायात व्यवसाय साथीहरूलाई अस्ति पनि मन्त्रीज्यूबाट माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ बोलाएर जुन चाहिँ एउटा स्टिकर राख्ने नेपालभरिका गाडीहरूमा भिजिट नेपाल 2020 को चाहिँ स्टिकर राख्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ, त्यो अभियानमा हामी सबैले चाहिँ हामी व्यवसाय साथीहरू सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सफल बनाउने एउटा चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता अस्ति भर्खरै पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसैमा पनि पर्यटन मन्त्रालयको चासो के भने गाडीहरू सफा होस्, त्यहाँनिर चाहिँ डस्टबिन पनि राखियोस्, अर्थात् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ आकर्षित होस्
भन्ने कुरा भएको छ र जुन भिजिट नेपाल 2020 आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटकहरू पनि धेरै मात्रामा चाहिँ आउँदाखेरि म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने भनेको भाडाकै सवारी साधन हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सकौँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो उपत्यकाभित्रको जति पनि चाहिँ सवारी साधनहरू छ हामीले भाडाको सवारी साधनहरू जुन चलाइराखेका छौँ तिनलाई राम्रो चाहिँ बनाऊँ, तिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ ठीक बनाऊँ। महाशाखा सवारी साधन के सरसफाई आ मरम्मत संभार में ध्यान देला पर दुर्घटना न्यूनीकरण में सेहो सहयोग मिलबाक दिस यातायात व्यवसायी सबके ध्यान आकर्षण करने सल। कार्यक्रम में नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के स्टिकर सब सवारी साधन में साइट का भ्रमण वर्ष के सफल बनाव आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैन। महासंघ ऐसा पहिनहु बेर बेर सड़क में रहल खदिया सब भैर कर सवारी साधन के उचित व्यवस्थापन करबाक काज में सहयोग कर रहल सरकार संग माग करैत आबि रहल अछि। भारत नेपाली भूमि अतिक्रमित केने कहित गैरावासी नेपाली सब सेहो प्रदर्शन कर लागल अछि। भारत सार्वजनिक नक्शा में नेपाली भूमि दार्चुला के कालापानी लिपुलेक ओलंपिया धुरा समेटल गेल कहित गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आए प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में और विभिन्न नेपाली संघ संस्था के सेहो सहभागिता छल। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। मोरंग के जहदा गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष घूस सहित पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मोरंग जहदा गाउँपालिका 1 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष उमेश कुमार शाह के 21,000 घूस सहित मंगलदी नियंत्रण में लेलक अछि। वो 2 लाख रुपया के सड़क स्तरोन्नति की योजना समझौता के लिए ठेकेदार संग 21,000 घूस लेने अख्तियार टोली जनौलक अछि। महोत्तरी में बिजुली चोरी करवाला 14 गोटे पकड़ा गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय जलेश्वर विद्युत चुहावट रोक चलाउने अभियान में 14 गोटे पकड़लक अछि। विद्युत कार्यालय के चुहावट नियंत्रण अभियान टोली नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त गश्ती टोली के सहयोग में ओ सब पकड़ायल प्राधिकरण जनौलक अछि। 3 थान पानी ताना वाला मोटर, टीवी, मॉनिटर 1 थान, रेफ्रिजरेटर 1 थान सहित बरामद कयल गेल अछि। विद्युत चुहावट में पकड़ायल सबके जरिमाना क छोड़ने विद्युत प्राधिकरण जलेश्वर जनौलक अछि। विवाह पंचमीक उपलक्ष्य में जनकपुर धाम में अगहन 21 गते प्रादेशिक संगीत यात्रा होब लागल अछि। विभिन्न संघ संस्थाक सहयोग तथा एस राज प्रोडक्शन के आयोजना में होब लागल प्रादेशिक संगीत यात्रा में प्रमुख आकर्षण के रूप में भोजपुरी फिल्म के चर्चित अभिनेत्री रानी चटर्जी आब लागल अछि। तेना बॉलीवुड के विभिन्न गायक सब संग नेपाली तथा भोजपुरी गायिका सेलिना कुंवर, संगीतकार संतोष राज लगायत स्थानीय कलाकार सब पूजा ठाकुर, सन्नु कुमार, पुष्पा यादव, पूजा जनकपुर बाली, सुनीता पासवान, धीरज शाह सहित सबके प्रस्तुति रहबाक आयोजक जनौलक अछि। सब नागरिक के सार्वजनिक शौचालय के उचित व्यवस्था कर सरकार संग माग करैत नेपाल में सेहो 7वां विश्व शौचालय दिवस मनाओल गेल अछि। ओहि अवसर पर काठमांडू के बसंतपुर में आए प्रभात फेरी सहित कार्यक्रम कयल गेल अछि। कार्यक्रम में नागरिक समाजक अगुवा लोकनि सब नागरिक के शौचालय के उचित व्यवस्था कर सरकार संग माग केलक अछि। देश के खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा केने सरकार एहि के कार्यान्वयन में लजाए सब नागरिक के लेल प्रयोग में अनबाक लक्ष्य के संग सार्वजनिक शौचालय के उचित व्यवस्थापन कर वो सब माग केलनि अछि। वो सब वातावरण प्रदूषण होबऽ नहि देबऽ, दिशा पिसाब सबके प्रशोधन करबाक उपयुक्त प्रणाली के विकास में विलम्ब नहि करऽ सेहो सरकार के सचेत करने छलनि। काठमाडौँमा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न धेरै ठुलो योगदान छ नेपालको वाटर सेनिटेसनमा। सरकारले चाहिँ असोज 13 गते मुलुकलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यसैले अब पूर्ण सरसफाइ यानी टोटल सेनिटेसन गर्नु, पूर्ण सफाइको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ तर्जुमा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसको कि मूल उद्देश्य मुख्य रूपमा 3टा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिले एउटा के भने शौचालय चाहिँ बाट कोही वञ्चित नहोस्, सबै जो जहाँ गए पनि शौचालय पाओस् भनेको। त्यसलाई हामी चाहिँ शौचालयमा पहुँच सबै थरीको मान्छेले, महिला पुरुष अपाङ्ग सबै एउटा त्यसलाई। बात फेरी में सहभागी भेल सब शौचालय के सफाई में जोर देव आह्वान कयल गेल प्ले कार्ड सब सेहो प्रदर्शन केने छल। सरकार बितला 13 गते देश के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा केला पर एहि के लेल आवश्यक सार्वजनिक शौचालय के व्यवस्था नहि केला सँ नागरिक समाज के अगुवा सभक असंतुष्टि अछि।
विश्व में सन 2001 से चलल शौचालय निर्माण के अभियान के महत्व के आत्मसात करत संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में सन 2013 से नवंबर 19 अर्थात उसका दिन के विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाओल जा लागल है। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपन नक्शा में रखने कालापानी भारत के रहल दावी कयलनि अछि। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र से भारत के अपन सेना हटाल जेबाक अभिव्यक्ति देलाक बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एहन कथन आयल अछि। वो एक भारतीय संचार माध्यम संग के बातचीत के क्रम में कालापानी क्षेत्र भारत के हिस्सा रहल आ भारत के रहबाक बतौलनि। नेपाल से कहबला बात चिंताजनक भेल कहितो ई विषय वार्ता के माध्यम से समस्या समाधान कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। भारत कालापानी लिपुलेख क्षेत्र के अपन भूभाग में समेटने एकतरफी रूप में नक्शा सार्वजनिक केला बाद नेपाल में भारत के विरोध भ रहल अछि। पछिल्का बेर प्रधानमंत्री ओली भारत के कालापानी क्षेत्र से हटाव सार्वजनिक अभिव्यक्ति देला बाद भारत में तरंग फैलल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आसन्न 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में सहभागी होबला खिलाड़ी के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल राष्ट्रीय टीम तैयारी समिति जनौलक अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ अखन 15 से 24 गते धरि नेपाल में आयोजना होबला साग प्रतियोगिता में नेपाल पदक के हिसाब से सफल बनबाक दावी सेहो केलक अछि। संयोजक राणा भाट राखेप के लक्ष्य अनुरूप साग में नेपाल 50 से बेसी स्वर्ण जितबाक लेल नीक तैयारी केने बतौलनि। सन 1999 में भेल 8वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता में नेपाल कुल 31 स्वर्ण जीतने छल। साग में ओहि समय 12 खेल समावेश कयल गेल छल। राणा भाट के अनुसार साग में नेपाल से 28 खेल में पुरुष दिस 312, महिला में 287 कऽ कुल 599 खिलाड़ी के सहभागिता रहत। साग में 123 प्रशिक्षक आ 50 गोटे व्यवस्थापक के सेहो सहभागिता रहत। खेल आ खिलाड़ी के अंतिम सहभागिता के विषय में नेपाल ओलंपिक कमिटी 1-2 दिन में निर्णय करबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देलनि। साग तैयारी के लिए वैदेशिक प्रशिक्षण के लिए मात्र 45 करोड़ रुपया छुटियाल गेल अछि। प्रशिक्षण में रहल खिलाड़ी आ प्रशिक्षक के पहिल चरण में जनही 1400, दोसर चरण के 2000, तेसर चरण में 2200 आ चारिम चरण में 2500 रुपया भत्ता उपलब्ध कराओल गेल अछि। अगहन 14 गते धरि संचालन होबे वाला साग के खेल सब काठमांडू, पोखरा आ जनकपुर में हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। राजपा के स्थानीय जिला स्तरीय तदर्थ समिति गठन में तीव्र विवाद, गुटबंदी सतह में आयल अलग अलग सम्मेलन के आयोजना। मधेसी सब संगे लव के निहार सब संगे सतर्क रह डॉक्टर राउत के कथन। दारू, मांस आ पैसा के लोभ देवे वाला के वोट नहीं देव सुझाव। ठंडी आ शीतलहर से बचबाक लेल पूर्व तैयारी में जुटा माथत के निकाय के गृहमंत्री थापा के निर्देशन। मोरंग के जहदा गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष घूस सहित पकड़ायल, ठेकेदार संगे 21,000 घूस लेने आरोप। 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद के तैयारी अंतिम चरण में 50 से बेसी स्वर्ण जितबाक नेपाल के दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।